गांव के मौजूद जितने भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से चाहे हिंदू समुदाय से हैं, सभी गुरुकुल पे आ गए थे और उस समय गुरुकुल की संरक्षा के लिए यहीं पे खड़े हो गए। फिर चोरेट बुलाया हमने, फिर जब भगाए जी 2 बार अटैक हुआ जी। हरियाणा का भादस गांव, लू की हिंसा की आग इस गांव तक पहुंच चुकी थी। उपद्रवी भीड़ गुरुकुल की तरफ जा रही थी। भादस के सरपंच शौकत को इस बात की जानकारी मिली। शौकत मौके पर पहुंचे, गांव से अन्य लोगों को भी बुलाया गया। फिर उपद्रव कर रही भीड़ के सामने खड़े हो गए। उपद्रवियों से साफ कह दिया, हम मिट जाएंगे लेकिन गुरुकुल पर आंच नहीं आने देंगे। आज तक के सहयोगी अरविंद ओझा उस गुरुकुल भी पहुंचे जहां पर उपद्रव मचा रही भीड़ ने 2 बार चढ़ाई करने की कोशिश की। इस वक्त हम नूह शहर से 18 किलोमीटर दूर भादस गांव में हैं और ये एक गुरुकुल है जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। गुरुकुल भादस ये जो इसका नाम है। और जब हिंसा शुरू हुई नूह शहर में तो इस गुरुकुल में जो हिंदू समाज का ये है, एक तरीके से इसको मंदिर माना जाता है। यहाँ बकायदा जो गाय हैं उनको पाला जाता है। इस गुरुकुल में जो हिंसक भीड़ ने 2 बार चढ़ाई करने की कोशिश की। गुरुकुल के महंत तरुण ने उस रोज की घटना के बारे में क्या कुछ बताया, सुने। जी, उस दिन ये हुआ था कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी, जो धार्मिक यात्रा निकलनी थी तो उसकी सारी तैयारी की गई थी। 11 बजे तक भी कोई बात नहीं, 12 बजे तक भी कोई बात नहीं। गुरुकुल के अंदर जब भी अपने हिंदू समाज है वो सभी इकट्ठा हुआ था और यहाँ से गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा हमारे द्वारा तैयारी थी कि जो शोभा यात्रा निकले भाई उसका हम स्वागत करें। तो यहाँ से जैसे हम गेट के बाहर जाने लगे तो तुरंत हमें सूचना मिली कि नूह में ऐसे ऐसे दंगा छिड़ गया है। फिर वहाँ से फिर बाद में पता लगा कि बडकली पे भी ऐसा कांड हो गया है। तो फिर सोच विचार करके सभी ने ये फैसला लिया गया कि भाई इस चीज़ को रोक दिया जाए क्योंकि कल को कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। तब ऐसी समस्या हुई और बडकली पे ज़्यादा समस्या हुई तो हमारे सरपंच साहब हैं, गांव के मौजूद जितने भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हैं चाहे हिंदू समुदाय से हैं, सभी गुरुकुल पे आ गए थे और उस समय गुरुकुल की संरक्षा के लिए यहीं पे खड़े हो गए। पहला तब अटैक होने को आया तभी उनको वहाँ पे रोक दिया गया और दूसरे अटैक में एकदम गुरुकुल के गेट पे आ गए थे। तो सभी जितने भी अपने व्यक्ति हैं उनका मैं आभारी हूँ कि सेकंडों के हिसाब से उन्होंने गुरुकुल की रक्षा की। अगर ये लोग ना आते तो आज आपको ये गुरुकुल भी एक खंडहर रूप में दिखाई दे रहा होता। भीड़ उपद्रव कर रही थी। इस बीच भादस गांव के सरपंच शौकत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। महंत तरुण यह दोहराते हैं कि इस गांव का मुस्लिम समाज हो या फिर हिंदू समाज के लोग, सभी ने मिलकर गुरुकुल की हिफाजत की। सर हम यहाँ 2, 4, 5 लोग थे पहले मेरे साथ। फिर हमने तादाद पता लगी कि भाई ज़्यादा 400-500 आदमी आ रहे हैं तो हमने अपने गांव से और आदमी बुला के और उनको थोड़ा धमकाया। बड़ी परेशानी से डरा कर लाठी यहाँ से ले गए हम और लड़ने के लिए मैंने कि हमको मार के आगे जाओगे, नहीं आगे नहीं जाने देंगे। तो हमने वो भगाए और दंगाई थी, सबको डांठा लग रहा था जी। मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट ढक रखी थी, बाहर के थे जी, बाहर के आदमी थे जी। बड़ी परेशान ये समझ ले हमने कही इधर नहीं जाने देंगे। गोली चलाने की भी उनने सोची, सरपंच के पाम में गोली मार दो। बाकी हमने कही चल मर जाए, हम आगे नहीं जाने देंगे। नूह में हिंसा चल रही थी। उधर भादस के नजदीक गुरुकुल में भीड़ की शक्ल में उपद्रवी हमले की कोशिश कर रहे थे। सवाल उठा, क्या पुलिस मौके पर आई? इस पर प्रधान शौकत और महंत तरुण ने हकीकत बताई है, देखिए। उसके बाद क्या पुलिस पुलिस आई, कोई जानकारी? पुलिस नहीं आई जी, पुलिस नहीं आई है। पुलिस का तो ये था जी, क्योंकि जो ऊपर से दबाव था उसके कारण पुलिस आ ही नहीं पाई, क्योंकि पुलिस की इतनी प्रशासन की व्यवस्था नहीं की। तब ये पता था कि भाई शोभा यात्रा निकल रही है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था करनी आवश्यक थी। अपने नगीना थाना का जो पुलिस स्टेशन है उसका ही घेराव कर रखा था उन लोगों ने कि उसमें आग लगा दी जाए। पुलिस प्रशासन थोड़ा वो अपने थाने की रक्षा करे या हमारी करे। उनमें भी लोगों ने नगीना थाने क्यों घेराव कर? जो ये बाहर से व्यक्ति आए थे, लगभग राजस्थान से ही बता रहे हैं, तो उन लोगों ने घेराव कर रखा था पुलिस थाने का। SHO साहब है और सबको चोट लगी हुई। हमें आशा सिर्फ ये थी कि हमारे साथ हमारा गांव खड़ा था, अन्यत्र हम सभी ऐसे घबराए हुए थे। लेकिन तब 2-2:30 बजे यहाँ पे मिलिट्री आई है, CRPF आई है, तब हमें ये लगा है कि हाँ हमें कुछ राहत मिली है। और तब तक हमारे पास रात तक भी गांव के सभी लोग, हमारे पास सरपंच साहब भी रात तक हमारे पास मौजूद रहे। नफरत भरे बयानों,
धर्म और मजहब के बीच बांटने वालों को इस गांव के लोगों ने बहुत गहरा संदेश दिया है। मिलकर गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की हिफाजत की है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी हिमांशु। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।